नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इक्वल एमएसपी का केस जो है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और पिछली सुनवाई के बाद कई सारे पेंशनर्स के मन में आशा जगी है कि शायद हमें इक्वल एमएसपी मिल ही जाए, क्योंकि माननीय जज साहब ने पिछली सुनवाई में केस को सुना है और अगला डेट हालांकि 20 दिसंबर 2023 का दे दिया है। तो ऐसे में पेंशनर्स के मन में ये सवाल हो रहे हैं कि अगर इक्वल एमएसपी लागू कर दिया जाए तो हमारा पेंशन में या हमारा पेमेंट में कितने की बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, पेंशनर्स सवाल कर रहे हैं। अब कुछ सवाल मैं आपको दिखाता हूं। ये जो सवाल देख पा रहे हैं, सर एमएसपी का एरियर आपके हिसाब से कब मिलेगा? एक 17,000 वाले सिपाही को कितना मिलेगा? सर रिटायर्ड 2003, यानी कि ये 2006 के पुराने रिटायरी हैं, यानी जब एमएसपी लागू नहीं था। आगे और एक सवाल आप देख पा रहे हैं, सर हमारी मम्मी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लेती है, मेजर जनरल दुर्गेश शर्मा का इक्वल एमएसपी के टेबल के बारे में आपने कोई जानकारी नहीं दी, उसके हिसाब से हमारी मम्मी जी को एमएसपी का एरियर कितना मिलेगा। यानी कि दोस्तों, अब सोशल मीडिया में टेबल्स भी वायरल हो रहे हैं। इक्वल एमएसपी के हिसाब से अगर पेंशन में बढ़ोतरी करनी हो तो कितना पेंशन बनेगा। अब एक ये जो सामने टेबल देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि किसी मेजर जनरल दुर्गेश शर्मा ने साइन किया हुआ है, जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं। अब इस टेबल में दोस्तों आपका मौजूदा पेंशन को लिया गया है और इक्वल एमएसपी के हिसाब से जो बढ़ोतरी है उसको लिया गया है और आगे कुल पेंशन आपका कितना बनेगा उस चीज को समझाया गया है। तो इस टेबल की पुष्टि हम कर नहीं सकते, लेकिन टेबल में जो जानकारी दी गई है उसको मैं आपको समझाता हूं। और उस टेबल की जानकारी के हिसाब से अगर हमारा इक्वल एमएसपी लागू कर दिया जाए और जुलाई 2019 से अगर उसका एरियर काउंट किया जाए तो एरियर कितना बन रहा है आपका, और साथ ही साथ अगर ये एरियर सभी पेंशनर्स को अगर देना पड़े सरकार को तो सरकारी खजाने में बजट का कितना बोझ पड़ेगा, उसके बारे में भी आपको समझाता हूं। लाइव जो कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूं, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, ये जो इक्वल एमएसपी का टेबल आप देख पा रहे हैं, ये टेबल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब इस टेबल में जैसे बताया जा रहा है कि मेजर जनरल दुर्गेश शर्मा, किसी मेजर जनरल का साइन इसमें दिखाया गया है। और साथ ही साथ इस टेबल को थोड़ा समझा दूं आपको, सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक का इसमें पेंशन दिखाया गया है, उनका लेंथ ऑफ सर्विस दिखाया गया है और ओआरओपी 2 के हिसाब से जो उनका पेंशन है वो इसमें दिखाया गया है इस कॉलम में। उसके बाद आगे आप देखिए एमएसपी में बेसिक कितना जोड़ा गया है, बेसिक कितने की बढ़ोतरी इसमें जोड़ी गई है, वो जोड़ी गई है 5,150 रुपए की। और ये इस कैलकुलेशन से जोड़ा गया है कि अगर 15,500 इक्वल एमएसपी यानी कि ऑफसर्स के बराबर हो जाता है तो उसका आधा 7,750 रुपए होता है। और चूंकि 5200 रुपए ऑलरेडी मिल रहा है, यानी कि 2600 रुपए पेंशन में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो 2600 रुपए अगर माइनस कर दें तो 5,150 रुपए इसमें बढ़ोतरी रह जाता है, जिसको इसमें इस टेबल में जोड़ा गया है। अब जो ओआरओपी 2 का बेसिक पेंशन है उसको 5,150 के साथ जोड़ करके जो बेसिक पेंशन है वो निकाला गया है, यानी कि अगर इक्वल एमएसपी हो जाए तो हमारा बेसिक पेंशन इतना हो जाएगा, ये दिखाया गया है। जैसे सिपाही का आप देख पा रहे हैं 23,957 रुपए है और नायक का 25,257 रुपए। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ऑनरेरी कैप्टन का 48,825 रुपए इस टेबल में दिखाया गया है। और डीए का परसेंटेज अगर 46% के आज के डेट के हिसाब से निकालें तो इतना अमाउंट निकलेगा। और कुल पेंशन डीए को और बढ़े हुए एमएसपी के साथ बेसिक पेंशन को जोड़ें तो एक एक सिपाही का 34,978 रुपए, नायक का 36,876 रुपए, हवलदार का 39,321 रुपए। इस तरीके से इस टेबल में दिखाया गया है दोस्तों। अब दोस्तों, ये टेबल, इस टेबल की नंबर एक बात तो कोई भी पुष्टि नहीं कर सकते हम कि ये कौन से मेजर जनरल दुर्गेश शर्मा का साइन है। और आगे मैं अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता इस टेबल के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी हो भी जाए तो सरकारी खजाने से वो जो एमएसपी का एरियर है इक्वल एमएसपी का, उसको देने के लिए सरकार को कितना खर्चा करना पड़ेगा। अब अगले स्लाइड में मैं दिखाता हूं, ये देखिए। अब ये जो टेबल देखिए, बजट रिक्वायर्ड फॉर एरियर ऑफ एमएसपी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2023 तक का मैंने इसमें बनाया है। अगर 15,500 रुपए एमएसपी बन जाता है तो बजट कितना जरूरी पड़ेगा एमएसपी का जो है एरियर देने के लिए। अब यहाँ पर हर महीने की बढ़ोतरी 5,150 रुपए और टोटल नंबर ऑफ पेंशनर जो है वो 28 लाख है और जो फैमिली पेंशनर है वो 6 लाख है। अब फैमिली पेंशनर का मैंने यहाँ 4 लाख का आंकड़ा जोड़ा है, क्योंकि ज्यादातर फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी रेट, जो नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन लेते हैं, और कुछ स्पेशल फैमिली पेंशन होते हैं, कुछ लिबरलाइज फैमिली पेंशन होते हैं, कुछ और भी तरीके के फैमिली पेंशन रहता है। तो कुल मिलाकर के 6 लाख का जो आंकड़ा है उसको मैंने 4 लाख के हिसाब से लिया, यानी कि 28 लाख और 4 लाख अगर हम जोड़ दें
तो हम 32 लाख के करीब पेंशनर मान सकते हैं। और हर एक पेंशनर को अगर मैं कैलकुलेशन करूं जुलाई 2019 से लेकर के, ये 2019 है, जुलाई 2019 से लेकर के अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये आगे जाकर के दिसंबर 2023 तक जो आंकड़ा बन रहा है एरियर का वो 3,59,367 रुपए बन रहा है। और इसको अगर हम 32 लाख पेंशनर से गुणा कर दें तो कुल मिलाकर के 1,14,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो है बजट जो है जरूरत पड़ेगा अगर इक्वल एमएसपी दिया जाए तो। और इक्वल एमएसपी का मैंने फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर डेट जो इंप्लीमेंटेशन का 1 जुलाई 2019 लिया है। अगर 1 जुलाई 2019 से भी लागू किया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2019 ओआरओपी 2 का इंप्लीमेंटेशन का डेट है, उस डेट से भी अगर लागू किया जाता है तो हर पेंशनर को 3,59,367 रुपए एरियर मिलेंगे और 1,14,000 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी बजट में बोझ पड़ेगा। तो आप अब अंदाजा लगाइए, सरकार को जो ओआरओपी का एरियर देना था ओआरओपी 2 का, उसका लगभग 23,000 करोड़ रुपए का जो है उसका बजट था और उसके लिए सरकार ने 4 किस्तों में दिया, कहां 23,000 और कहां 1,14,000 करोड़ रुपए। तो क्या इस हिसाब से जो टेबल दिखाया गया है, जो टेबल अभी आपने ऊपर देखा, उस टेबल के हिसाब से ये जो टेबल है, इस टेबल के हिसाब से क्या आपको एरियर मिलता हुआ या पेंशन में बढ़ोतरी होती हुई इक्वल एमएसपी के हिसाब से आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि इस टेबल के हिसाब से किसी का भी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगा। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि अगर इक्वल एमएसपी जुलाई 2019 से लागू कर दिया जाए और जैसे इस टेबल में दिखाया गया उस हिसाब से अगर बढ़ोतरी हर पेंशनर को दिया जाए तो 3.5 लाख से भी ऊपर का जो है एरियर बन रहा है दिसंबर 2023 तक का। और उसको अगर देना पड़े तो सरकार को कितना खर्चा पड़ेगा आप सब समझ गए होंगे कि ये इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी जो चांसेस कितने हैं। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इक्वल एमएसपी अगर कोर्ट से आदेश मिल जाए तो लागू हो ही नहीं सकता, लागू होने के भी चांसेस हैं। लेकिन एक ही चांस है दोस्तों कि इक्वल एमएसपी ओआरओपी के जरिए ही हमें फायदा मिल सकता है। चाहे आप 2006 से पुराने पेंशनर हो, चाहे आप फैमिली पेंशनर हो, चाहे 2006 के बाद के पेंशनर हो, सभी को फायदा हो सकता है अगर ओआरओपी के जरिए इक्वल एमएसपी का फायदा हमें मिले तो उसको मैं आपको टेबल में समझाता हूं कि किस तरीके से अगर सर्विंग में जो सोल्जर्स हैं, जो अभी सिपाही हैं या जो फौजी हैं, उनका अगर इक्वल एमएसपी कर दिया जाए तो आगे वो रिटायर होने के बाद जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी उससे कैसे हमें फायदा मिलेगा उसको समझते हैं। अब दोस्तों अगर हम इक्वल एमएसपी की केस जीत जाते हैं और सरकार द्वारा इक्वल एमएसपी को इंप्लीमेंट किया जाता है तो किस लिहाज से, किस हिसाब से पेंशनर्स को फायदा होगा, एक्चुअल जो पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए अगर एमएसपी आपका 5200 रुपए रहे तो आपका जो बेसिक पे रहेगा, बेसिक पेंशन रहेगा, वो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। किसी का अगर बेसिक पे 38,600 है तो उनका 5200 रुपए अगर एमएसपी के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो टोटल रिकॉनेबल एमोलमेंट्स बनेगा 43,800 और उसके हिसाब से उनका बेसिक पेंशन बनेगा 21,900। लेकिन अगर इन्हीं पेंशनर्स को 15,500 अगर एमएसपी मिले तो उनका 38,600 का बेसिक पे, 15,500 का एमएसपी, टोटल रिकॉनेबल एमोलमेंट्स बनेगा 54,100 और उनका बेसिक पेंशन बनेगा 27,050 रुपए। अब यहाँ भी बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ओआरओपी 3 के हिसाब से इसको आपको समझाया है, अगर ओआरओपी 3 यानी कि 2023 का रिटायरी अगर एमएसपी बढ़ा हुआ लेके आता तो उसको पेंशन मिलता 27,050 रुपए और इसका जब एवरेज निकलता ओआरओपी 2 में तो 21,900 के बजाय 27,050 रुपए का पेंशन लेकर के अगर एवरेज निकाला जाता तो पेंशन में बढ़ोतरी होती और आगे जो भी ओआरओपी 3 में जो ओआरओपी 3 के टेबल में पेंशन निकलता वो बढ़ा हुआ पेंशन निकलता और आगे जाकर के सरकार भी उस हिसाब से अगर दे तो सरकार के बजट में भी बहुत ज्यादा उतना लोड नहीं पड़ता, जिस हिसाब से आपने पिछले टेबल में देखा था, जो वायरल टेबल के हिसाब से बजट में लोड पड़ रहा है जो कि 1,14,000 करोड़ से भी ज्यादा का पड़ रहा है। लेकिन इस हिसाब से अगर सरकार ओआरओपी 3 में लागू करे या आगे जाकर के ओआरओपी 4 में किसी में भी लागू करे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि ओआरओपी के जरिए बढ़ा हुआ जो एमएसपी है उसका फायदा हमें मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबने देखा कि ओआरओपी 3 में अगर बढ़े हुए इक्वल एमएसपी के हिसाब से रिटायर हुए पेंशनर्स का अगर पेंशन का एवरेज निकलेगा तो हमारा जो ओआरओपी 3 का टेबल है उसका पेंशन काफी ऊपर जाएगा, जिस वजह से पुराने पेंशनर्स को, जितने 2006 से भी पुराने पेंशनर हैं, उनको फायदा होने का चांसेस है। और इस तरीके से अगर बढ़ोतरी होगी तो हो सकता है कि जो बजट है उसमें भी बहुत ज्यादा भार ना पड़े। तो एक ये चांसेस है दोस्तों कि आगे आने वाले समय में ओआरओपी के जरिए बढ़े हुए या इक्वल एमएसपी का जो जजमेंट आएगा अगर 15,500 कर भी दिया जाए तो उसका फायदा मिलने का एक रास्ता है। अदरवाइज
अगर इक्वल एमएसपी को सीधे सीधे लागू करके सभी को एरियर देना पड़े सरकार को, तो बहुत बमुश्किल ये चांसेस हैं कि सरकार उसको दे, क्योंकि 1,14,000 करोड़ ये मामूली रकम नहीं होती दोस्तों। और आप सबको याद है ओआरओपी 2 का एरियर देने के लिए लगभग 23,000 करोड़ की बात की गई थी, जिसको भी सरकार ने 4 हिस्सों में दिया है। तो आप समझ के देखिए, आप सोच के देखिए, अंदाजा लगाइए, 1,14,000 करोड़ रुपए तो सरकार क्या ही एक बार में जो है खजाने से निकाल के दे देगी। लेकिन हाँ, ओआरओपी में आगे आने वाले समय में हमारा इक्वल एमएसपी का फायदा हमें मिल सकता है, अगर माननीय कोर्ट से आदेश मिल जाए और सरकार उसको इंप्लीमेंट करे तब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आप सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।